भावुक हो गई। अभद्र टिप्पणियों को लेकर भावुक हुई, कहने लगी मेरा कसूर बताओ, ऐसे मुझे और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने ना झुकाओ। इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणियां हो रही हैं, राजनेता हैं, उनके किसी बयान पर टिप्पणियां चल रही हैं, लेकिन वो भावुक हो गई और कहने लगी मेरा कसूर बताओ। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद हैं। समाजवादी की पार्टी की सांसद इकरा हसन कैराना से भावुक हुई सोशल मीडिया की टिप्पणियों को लेकर। अक्सर राजनेता, सेलिब्रिटीज इनको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां होती हैं, जिसको ट्रोल किया जाना कहते हैं। लोग किसी खास मुद्दे पर नाराज होकर टिप्पणियां करने लगते हैं, लेकिन उस पर इकरा हसन भावुक हो गए। खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना। वरुण पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वरुण, अधिकतर राजनेताओं की अगर बात करें या फिर सेलिब्रिटीज की बात करें, किसी ना किसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर उनकी किसी बात से नाराज होकर लोग कमेंट करते हैं और कई बार तो उसको ट्रोल की हद तक ले जाते हैं, हर कहीं किया जाता है। लेकिन इकरा हसन के नाराज होने की असल वजह क्या थी, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए राजीव, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये घटना जनपद सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के छापुर गांव में हुई थी, जहां पर लगभग एक पखवाड़ा पूर्व शिव मंदिर में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई थी। इस तोड़फोड़ में जो है सांसद इकरा हसन के समर्थकों का नाम लिया गया था। हालांकि जो है पुलिस ने जो है 2 दिन के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद लगातार जो है सहारनपुर, शामली और आसपास के इलाके में जो है कुछ लोग इकरा हसन को टारगेट कर रहे थे। लगातार उनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा गया था। हालांकि इस मामले को लेकर इकरा हसन पहले भी जो है अपना पक्ष जता चुकी थी और कह चुकी थी जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनका कोई जाति, उनकी कोई बिरादरी या उनका कोई धर्म नहीं होता। और इकरा हसन सहारनपुर के छापुर गांव में पहुंचती है। हालांकि जो है प्रशासन की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था कि भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो, जहां वहां पर ज्यादा पंचायत ना लगाई जाए, लेकिन बावजूद उसके इकरा हसन वहां पर पहुंचती है, जो ग्रामीण होते हैं उनसे बातचीत करती है और मंदिर में जो घटना हुई थी उस पर खेद जताती है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जो है इकरा हसन के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था, जिसमें इकरा हसन का आवास घेरने की चेतावनी एक हिंदू दल ने दी थी। हालांकि जो है इकरा हसन के आवास तक कोई हिंदूवादी नेता नहीं पहुंच पाया था, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली से कुछ युवक पहुंचे थे और उन्होंने एक ज्ञापन जो है एसपी शामली को दिया था। आज की ताजा घटना है, इस घटना में जो है इकरा हसन गांव में पहुंचती है और बेहद भावुक अंदाज में वहां पर कहती है कि जो घटना हुई थी उस घटना के बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो नहीं चाहती कि ना